ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के इस डिस्कशन में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो पहला स्कंद पहला अध्याय और श्लोक संख्या 7 पे डिस्कस करेंगे। कल हमने इस श्लोक पे चर्चा किया था, श्लोक संख्या 6। ऋष्य ऊचुः त्वया खलु पुराणानि साइतिहासानि चानघः आख्यातान्यपि अधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युता। तो इसमें इस श्लोकों में इन श्लोकों में जो आने वाले हैं और भी तो जो शौनक आदि ऋषि हैं, ये लोग सूत गोस्वामी को व्यास आसन में बैठा के प्रॉपर रिस्पेक्ट देके अब भागवत के बारे में इंक्वायरी करने वाले हैं। भगवत तत्व, भगवान के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में और सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है ताकि कोई व्यक्ति बड़ी आसानी से परम सिद्धि को प्राप्त कर सके। ये सब इंक्वायरीज करेंगे। उसके पहले वो बता रहे हैं कि आप पूरी तरह से योग्य हैं क्योंकि आप जो हैं ये गुणों का व्याख्यान कर रहे हैं। या आप, ये हमने कल चर्चा किया था कि जो भागवत स्पीकर हैं, भागवत कथा करते हैं, तो उनका क्या योग्यता होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन योग्यता है जो हर तरह के पाप कर्मों से मुक्त होने चाहिए। और दूसरा, उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्रमाणिक गुरु के मुख से जो भागवत ग्रंथ है, वेद है, उपनिषद है, इन शास्त्रों का अच्छे से श्रवण किया हो और अध्ययन किया हो। और न केवल अध्ययन और श्रवण किया हो बल्कि वो अच्छे से एक्सप्लेन करने में समर्थ भी हो। ऐसा व्यक्ति जो है भागवत कथा करने के योग्य होता है। ऐसा ये शौनकादि ऋषि लोग वर्णन कर रहे हैं। और सूत गोस्वामी उस तरीके से ये हर चीज में पूरी तरह से योग्य हैं, इसलिए उनको अब वो आगे रिक्वेस्ट करने वाले हैं। अभी आगे के श्लोक में कुछ और क्वालिफिकेशन का वर्णन कर रहे हैं जिसको हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आगे बोल रहे हैं, यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्ये च मुनयः सूता परावर विदो विदुः। ट्रांसलेशन: Being the eldest learned Vedantist, O Suta Goswami, you are acquainted with the knowledge of Vyasadeva, who is the incarnation of Godhead, and you also know other sages who are fully versed in all kinds of physical and metaphysical knowledge. Yani Veda Vidam Shrestha मीन्स जो सूत गोस्वामी हैं उनको बोल रहे हैं कि विदाम, वेद विदाम श्रेष्ठ। वेद विदाम मतलब होता है कि जो जितने भी स्कॉलर्स हैं वैदिक लिटरेचर के, जो वेदों को जानते हैं। विदाम मतलब जानना, वेद मतलब वैदिक शास्त्रों को, यानी मतलब ऑल, सारे, यानी यानी वेद विदाम मतलब मुख्य रूप से वेदांतिस्ट को बोला जाता है कि वेद के अंत वेदांत को भी जो समझ चुके हैं, उन सब में सर्वश्रेष्ठ है आप। भगवान बादरायण अन्य चा मुनिया सूता परावर विदः। Amongst the learned scholars, one who is currently physical and medical.
मेटाफिजिकल नॉलेज विदुः। तो इसमें बता रहे हैं कि श्रेष्ठा सीनियर मोस्ट हैं, क्योंकि सूत गोस्वामी जस्ट अभी ही कुछ समय पश्चात पूर्व ही बादरायणी यानी कि सुखदेव गोस्वामी के मुख से श्रवण करके आए श्रीमद् भागवतम। यही कारण है कि वो वेद विदाम श्रेष्ठ हैं। वेद विदाम का मतलब होता है वेदांतिष्ट, जो वेदांत को जानते हैं, वेदांत अध्ययन करते हैं, सारे वैदिक ज्ञान का जिनको निष्कर्ष पता होता है, उपनिषदों का वैदिक शास्त्रों का, वैदिक मंत्रों का जो अच्छे से अध्ययन करके समझ चुके होते हैं, उनको वेदांतिष्ट बोला जाता है। लेकिन ऐसे वेदांतिष्ट जब श्रीमद् भागवत का अध्ययन करके उसको समझ जाते हैं किसी प्रमाणिक गुरु के माध्यम से, तो वो वेद विदाम श्रेष्ठा, वे वेदांतिष्ट में भी सर्वश्रेष्ठ बन जाते हैं, है ना। इसीलिए भागवत जो पुराण है, भागवत को भाष्योयम ब्रह्म सूत्र नाम बोला गया है कि ये ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र, जो वेदांत है, इन सारे सूत्रों का भाष्य है, व्याख्या है, असली व्याख्या है, नेचुरल कमेंट्री या स्वाभाविक व्याख्या है। क्योंकि ये सेम ऑथर श्रील वेद व्यास जी जिन्होंने वेदांत सूत्रों की रचना की, उन्हीं के द्वारा ही ये श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्रों की व्याख्या के रूप में प्रकट किया गया है। इस व्याख्या को जो समझ जाता है, यानी श्रीमद् भागवत ग्रंथ को जो प्रमाणिक गुरु के माध्यम से समझ जाता है, तो वो सारे जितने भी अ, वेद विदाम श्रेष्ठ बन जाता है। वेद विदाम मतलब जो वेदांतिष्ठ हैं, यानी जो कि वेदांत का नॉलेज रखते हैं, उन सब में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को समझ लेता है। इसलिए यहाँ पे शौनक आदि ऋषि सुखदेव गोस्वामी को वेद विदाम श्रेष्ठ बोलते हैं, क्योंकि वो विशेष रूप से भगवान पादरायण उनके शिष्य के रूप में उनसे शिक्षा प्राप्त करके, और उनके भी पुत्र सुखदेव गोस्वामी के मुख से भागवत को श्रवण करके इस योग्यता को प्राप्त किए हैं। और साथ ही साथ में अन्य च मुनिया सूता परावर विदो विदु। और इतना ही नहीं, केवल वेद व्यास जी, हालांकि ये सफिशिएंट है, पर्याप्त है कि अगर कोई व्यक्ति केवल वेद व्यास जी द्वारा रचित सुखदेव गोस्वामी के द्वारा प्रकट किया हुआ इस भागवत ग्रंथ को समझ लेता है, पढ़ लेता है, वो अपने आप में पर्याप्त है। इतना करने मात्र से वो वेद विदाम श्रेष्ठ हो जाता है। सारे वेदांती, सारे वैदिक स्कॉलर में सर्वश्रेष्ठ के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे शौनक आदि ऋषि बोल रहे हैं कि इतना ही नहीं कि केवल आप भागवत ग्रंथ में ही सर्वश्रेष्ठ हैं, अन्य च मुनिः सूता, और भी जितने अलग अलग ऋषि मुनि हुए हैं, विशेष रूप से जो छह मुख्य ऋषि हुए हैं, जैमिनी, कणाद, गौतम आदि, जिन्होंने षट दर्शन, सिक्स सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी प्रेजेंट किया है अलग अलग, तो उनको भी अन्य च मुनिया सूता परावर विदो विदु। परावर मतलब कि ऐसे भी अन्य अनेक मुनि गण हुए हैं जिन्होंने परा परा विद्या का मतलब होता है भौतिक संसार से संबंधित विद्या, साइंस का नॉलेज, मॉडर्न साइंस है, जैसे कि ये परा विद्या है। और अपरा विद्या मतलब ये जो आध्यात्मिक जगत के बारे में, यानी फिजिकल नॉलेज एंड मेटाफिजिकल नॉलेज दोनों। फिजिकल नॉलेज मतलब इस भौतिक संसार से संबंधित जो ज्ञान है कि कैसे भौतिक संसार की सृष्टि हुई है, भौतिक संसार में कैसे अलग अलग घटनाएं घटित हो रही हैं, इसको परा विद्या बोला गया है। और अपरा विद्या जो होती है, वो आध्यात्मिक ज्ञान होता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और सब कुछ जो है ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, सब कुछ ब्रह्म में स्थित है। इसको अपरा विद्या बोलते हैं। तो ये परा और अपरा विद्या में निपुण जितने भी तरह के मुनिगण हैं, उन सब को भी आप जानते हैं, उन सबको जानते हैं मतलब उनके द्वारा रचित जो सिक्स सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी है, षट दर्शन, सांख्य फिलॉसफी और कर्म मीमांसा फिलॉसफी, पतंजलि का जो ध्यान योग, अष्टांग योग पद्धति है, इस तरह से, और छह टोटल षट दर्शन, सिक्स सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी है, इसके बारे में भी आप पूरी तरह से ज्ञान रखते हैं। क्योंकि जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, यानी जो सर्वश्रेष्ठ वेदांतिस्ट होता है, जो भागवत का ज्ञान पूर्ण रूप से समझ लिया होता है, तो वो सिक्स सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी, षट दर्शन जो है उसको भी अच्छे से समझ चुका होता है। क्योंकि भागवत के आधार पे फिर उन छह सिद्धांत, षट दर्शन जो हैं, उनमें जो निष्कर्षों की कमी होती है, जो कमियां होती हैं, जो दोष होते हैं, उन सब को पूर्ण करके
पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आध्यात्मिक परम गुह्य ज्ञान को स्थापित करने की क्षमता रखता है वो। जैसे कि आप देखिए, प्रभुपाद जी जब जाते थे पूरे वर्ल्ड में टूर करते थे, तो ये अलग अलग से सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी के लोग उनको मिलते थे। ये छह जो षड दर्शन है, ये अपने आप में पूर्ण नहीं है, इनमें कुछ न कुछ कमी है। इनमें पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, किसी में या तो केवल भौतिक ज्ञान ही है, या किसी में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रथम स्तर है, किसी में द्वितीय स्तर तक गया है। जैसे कि पतंजलि का जो हाँ अष्टांग योग पद्धति है, तो इसमें वो आध्यात्मिक ज्ञान की भी चर्चा करते हैं, लेकिन वो परमात्मा के स्तर तक बस लेके जाते हैं। भगवान की भक्ति, भगवान के दिव्य रसों का वर्णन आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से कणाद की जो फिलॉसफी है, तो उसमें वो ये भौतिक जगत किस प्रकार से फंडामेंटल पार्टिकल्स माना एटम्स, मॉलिक्यूल्स, परमाणु, अणु, इनसे मिलके बना हुआ है, इसका विश्लेषण करते हैं। सांख्य फिलॉसफी है, तो उसमें भी इस प्रकार से भिन्न भिन्न तत्वों का विश्लेषण करके कि कितने अलग अलग तत्वों से ये भौतिक संसार बना है, ब्रह्म से कैसे उत्पन्न हुआ है, इस तरह का विश्लेषण होता है। तो इस तरह के विश्लेषण जरूर किए गए हैं, बहुत ही दार्शनिक स्तर पे ले जाके, जो कि बड़े बड़े ज्ञानी और फिलोसोफर जो दार्शनिक है वही समझ सकते हैं, किंतु फिर भी भगवान के बारे में पूर्ण रूप से इसमें ज्ञान न होने के कारण इसको अपूर्ण ज्ञान बोला गया है। इसीलिए जो भागवत होते हैं, यानी कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो वेद विदाम श्रेष्ठ होते हैं, यानी कि सारे वेदांतिस्ट में सर्वश्रेष्ठ, जो भागवत का ज्ञान रखते हैं, भगवान के शुद्ध भक्ति के बारे में जानते हैं, वो ये सिक्स सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी यानी षट दर्शन में क्या कमी है, और उन कमियों को पूरा करते हुए उसके सारे निष्कर्ष को स्टैब्लिश कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोग ही योग्य होते हैं भागवत कथा करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो शौनक आदि ऋषि हैं, जिन्होंने शुद्ध गोस्वामी को भागवतम पे बोलने के लिए बैठाया है, तो बोलते हैं कि आप में ये योग्यताएं हैं। पर्पट में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, श्रीमद् भागवतम इज अ नेचुरल कमेंटेशन ऑन द ब्रह्म सूत्रा और द बादरायणी वेदांत सूत्रास। ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र भी बोलते हैं, बादरायणी वेदांत सूत्र भी कहा जाता है वेद व्यास जी के नाम पे, कि ये भागवतम नेचुरल कमेंट्री है उसमें, क्योंकि इनके द्वारा ही लिखा गया है, वेद व्यास जी के द्वारा। इट इज कॉल्ड नेचुरल बिकॉज व्यासदेव इज ऑथर ऑफ बोथ द वेदांत सूत्रस एंड श्रीमद् भागवतम और द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर्स। वेदांत सूत्र जो है वो एसेंस ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर है, एंड भागवतम क्या है, वो भी वेदांत सूत्र ही है, क्योंकि वो भागवतम वेदांत सूत्र का कमेंट्री है, उसकी व्याख्या है। जैसे आप भागवतम में अभी एक एक श्लोक में प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ रहे हैं, ये तात्पर्य क्या है, ये कमेंट्री है, व्याख्या है। उसी प्रकार से वेद व्यास जी ने सूत्र, वेदांत सूत्र लिखे पहले, फिर उसके ऊपर कमेंट्री, तात्पर्य लिखा, ये भागवतम के श्लोकों का रचना करके। बिसाइड्स व्यासदेव देयर आर अदर सेजेस हु आर द ऑथर्स ऑफ सिक्स डिफरेंट philosophical systems, namely गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी एंड अष्टावक्र। ये छह जो मैं बता रहा था, सिक्स सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी, षट दर्शन जिन्होंने दिया है, तो ये छह उन ऋषियों का नाम है, गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी एंड अष्टावक्र। इन्होंने अपना अपना अलग अलग फिलोसफी दिया। पतंजलि ने जैसे कि अष्टांग योगा पद्धति पे, जैमिनी ने कर्म मीमांसा सिद्धांत पे, और कपिल जो है सांख्य फिलॉसफी, कणाद जो है इस भौतिक जगत के उत्पत्ति के लिए फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में बताया है। अष्टावक्र जो है इम्पर्सनल फिलॉसफी, ब्रह्मवाद के बारे में। और इस प्रकार से इन छह ने षट दर्शन दिया है। लेकिन आगे बताते हैं प्रभुपाद जी, थियरिज्म इज एक्सप्लेन कंप्लीटली इन वेदांत सूत्रा, वेयर इज अनदर सिस्टम्स ऑफ फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशंस प्रैक्टिकली नो मेंशन इज गिवन टू द अल्टीमेट कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। हालांकि ये छह सिस्टम, सिक्स सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी षट दर्शन में, इसमें बहुत ही ज्यादा लेवल पे, दार्शनिक लेवल पे जाके अच्छे से स्पेकुलेशन किया गया है। बहुत इन्होंने अपने दिमाग को लगा के बहुत अच्छे से ये सब सर दर्शन तैयार किया है, लेकिन इसमें जो है भगवान के बारे में कुछ ज्यादा चर्चा नहीं की गई है। थीइज्म का मतलब होता है कि भगवान के बारे में जिस ग्रंथ में चर्चा की गई है वो है वेदांत सूत्र, और भागवतम जो है उसका कमेंट्री है। इसीलिए ये जो सिक्स सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी है, इसमें एक कमी रह गई है। इन्होंने अल्टीमेट कॉज के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की। अल्टीमेट कॉज, ये जो टेम्परेरी इमीडिएट कॉज है, इंटरमीडिएट कॉज है, उसी के बारे में डिस्कस किए हैं।
अल्टीमेट कॉज है कि भगवान कृष्ण गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा, अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण। गोविंदा और कृष्ण इज कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। गोविंद जो है, कृष्ण जो है, सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण है। ये ज्ञान केवल वेदांत सूत्र से हिंट मिलता है, और वेदांत सूत्र के ऊपर जो वेद व्यास जी ने व्याख्या दिया है वहीं पे ये समझाया गया है, जबकि ये सिक्स सिस्टम ऑफ फिलोसफी में ये नहीं मिलता है। वन कैन सिट ऑन द व्यास आसन ओनली आफ्टर बीइंग कन्वर्जेंट इन ऑल सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी सो दैट वन कैन प्रेजेंट fully the theistic views of the Bhagavatam in defiance of all other systems। इसीलिए ये योग्यता होती है, जो भागवत कथा करने के लिए बैठते हैं उनकी योग्यता एक ये है कि उनको ये सारे सिक्स सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी के बारे में पता होना चाहिए। तभी तो, क्योंकि जब तक पता नहीं रहेगा तो इन सिक्स सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी में क्या कमी है, क्या फ्लॉज हैं, उसको वो कैसे डिफेंड कर सकते हैं भागवतम के माध्यम से। और भागवतम की जो सुपीरियरिटी है कि भागवतम सर्वश्रेष्ठ है, इसको कैसे स्थापित कर पाएगा। इसलिए ये जरूरी है। Srila Sut Goswami was a proper teacher and therefore the sages at Naimisharan elevated him to the Vyasasana। Srila Vyasadeva is designated herein as the personality of Godhead because he is the authorized empowered incarnation। तो श्रुत गोस्वामी जो है वो प्रॉपर टीचर हैं, उनको के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो ये सब जो सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी है जानते हैं, और साथ ही साथ में वो वेद विदाम श्रेष्ठ हैं। और यहाँ पे बादरायण, भगवान बादरायण के रूप में मेंशन किया गया है वेद व्यास जी। यानी वेद व्यास जी कोई साधारण ऋषि या मुनि नहीं है, वो साक्षात भगवान है, भगवान के अवतार है। बाकी कोई जितने भी ये जो छह नाम दिए गए हैं, हालांकि ये सब बहुत बड़े स्कॉलर, बहुत बड़े तपस्वी सन्यासी और विरक्त और बहुत ज्ञानी हुए, बहुत बुद्धिमान हुए, और इन्होंने कई वर्षों तक मेंटल स्पेकुलेशन, फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन कर करके इन ग्रंथों का रचना किया। लेकिन ये सब के सब कौन है? साधारण एक ऋषि हैं या मुनि ही हैं। लेकिन जो वेद व्यास जी ने जिन ग्रंथों का रचना किया है, तो वो बता रहे हैं वेद व्यास जी एक अलग हैं, क्योंकि वो साक्षात भगवान के ही साहित्यिक अवतार के रूप में जाने गए हैं, भगवान के ही अवतार के रूप में जाने गए हैं। तो इसलिए उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है, वेदांत, वेद, उपनिषद, वेदांत सूत्र एंड भागवतम, ये अपने आप में पूर्ण है। इसलिए उनको यहाँ पे भगवान कह के संबोधित किया जा रहा है। फिर आगे वर्ष नंबर 8 में बोल रहे हैं, वेत्थत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तद् अनुग्रहात् ब्रूय स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युता। Translation: and because you are submissive, your spiritual masters have endowed you with all the favors bestowed upon a gentle disciple। Therefore, you can tell us all that you have sufficiently learned from them। यहाँ पे अब मेन क्वालिफिकेशन बता रहे हैं। पिछले श्लोकों में तो उनकी क्या गुण हैं, क्या योग्यताएं हैं, वो बता रहे हैं, लेकिन उन योग्यताओं को और गुण को उन्होंने किस प्रकार से अर्जन किया, विशेष रूप से जो इस वेदांत सूत्रों को समझ के भागवतम को अच्छे से वो श्रवण करके अपने गुरु के, महाराज प्रामाणिक गुरु के मुख से अच्छे से श्रवण करके वो समझ गए, और सब सर्वश्रेष्ठ वेदांतिस्ट बने। यानी वेद विदाम श्रेष्ठा के रूप में जाने गए। तो ये योग्यता उनको कैसे प्राप्त हुई, इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। वेत्थ त्वम सौम्य। सौम्य का मतलब होता है कि जो बहुत ही सिंपल सरल स्वभाव का होता है और जिसका हृदय शुद्ध होता है, उसको सौम्य बोला जाता है। कि आप इन सब ग्रंथों के निचोड़ को जानते हैं और सर्वश्रेष्ठ वेदांतिस्ट हैं आप। इसका कारण है क्योंकि आप बहुत ही सिंपल है, सरल स्वभाव के हैं, और शुद्ध भाव है आपका, सौम्य। तत्सर्वम तत्वतः, इसलिए आप जो सब है, सब कुछ तत्वतः, तत्व के साथ आप समझ चुके हैं अपने गुरु महाराजों से, यानी अपने गुरुओं से। कौन कौन है गुरु? विशेष रूप से दो गुरु, वेद व्यास जी और सुखदेव गोस्वामी, ये दो इनके मुख्य गुरु हुए। उसके अलावा भी इन्होंने और भी जो मुनि हैं उनसे भी श्रवण किया। तत्वतः, इसलिए तद अनुग्रहात, इसलिए उनके कृपा से आप जो है इन ग्रंथों को अच्छे से समझ पाए, क्योंकि आप बहुत ही सिंपल और शुद्ध हृदय के हैं। दूसरा, स्निग्धस्य ऑफ वन हु इज सबमिसिव, शिष्यस्य ऑफ द डिसाइपल, गुरुवः द स्पिरिचुअल मास्टर, गुह्यम अप्युता, इसलिए जितना भी सीक्रेट है, गुह्यम, सारे शास्त्रों का जितना भी गुह्य ज्ञान है, सीक्रेट है, मिस्ट्री है, रहस्य है, वो आपके गुरुओं ने आपको जो है अपनी कृपा से आपको प्रदान कर दिया, क्योंकि आप
जो है शुद्ध हृदय के हैं, सिंपल है, सरल है। और दूसरा स्निग्धस्य, मतलब जो कि बहुत ही विनम्र हैं, सबमिसिव हैं, यानी चैलेंज नहीं करते हैं। और शिष्यस्य, आपने अपने आप को शिष्य के रूप में स्वीकार किया, वेद व्यास जी के और सुखदेव गोस्वामी के शिष्य के रूप में अपने आप को स्वीकार किया। और आप भी बहुत विनम्र रहे और सरल और शुद्ध हृदय के होने के कारण आप जो है इस पूरे ज्ञान को समझ पाए हैं। इसलिए आप जो है पूरी तरह से क्वालिफाइड है, योग्य हैं इस भागवतम के ज्ञान को वापस से देने के लिए। तो यहाँ पे ये तीन क्वालिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है। ये तीन योग्यता अगर हमारे पास रहती है और फिर उस योग्यता के साथ जब हम भागवत को श्रवण करते हैं किसी प्रमाणिक भक्त के द्वारा, किसी प्रमाणिक गुरु के द्वारा, तो अपने आप स्वतः ही सारे भागवतम का निष्कर्ष जो है वो उनकी कृपा से हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। ऐसे जैसे जैसे हम श्रवण करते जाते हैं। तो क्या क्वालिफिकेशन है? सौम्य, प्योर एंड सिंपल। जैसे कि पिछले दो तीन श्लोक पहले भी बताया गया था कि प्योर, प्योर मतलब जिसकी आदतें, जिसके विचार और जिसके कार्य, एक्शंस, थॉट, एक्शंस एंड हैबिट्स एंड वर्ड्स, जो कि ये प्योर होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। एक्शन शुद्ध होता है जब हम चार नियम का पालन करते हैं। थॉट्स, विचार हमारे शुद्ध होते हैं जब हम भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। और इस प्रकार से जब कोई शुद्ध हो जाता है चार नियमों का पालन करके, भगवान के नाम का जप करके, तो जिसका हृदय शुद्ध होता है और सरल स्वभाव होता है। सरल स्वभाव का मतलब होता है कि जिसका बाहर और अंदर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। जैसा वो बाहर प्रेजेंट करता है वैसा ही वो अंदर भी रहता है। यानी डिप्लोमेटिक नहीं होता है, राजनीतिक तरीके से चापलूसी नहीं करता है कि बाहर से कुछ और बोल रहा है अंदर से कुछ और है। तो उसको सरल बोलते हैं, सरल स्वभाव का। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, वो सरल स्वभाव का होता है। फिर बता रहे आगे, स्निग्धस्या, कि जो कि विनम्र है, विनम्रता पूर्वक जो भागवत को श्रवण करता है, चैलेंजिंग वे में नहीं। हाँ, यानी कि विनम्रता, समय विनम्रता का मतलब होता है कि वो प्रश्न पूछेगा, इंक्वायरी करेगा, लेकिन इस उद्देश्य से कि मुझे इसको समझना है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, इसलिए मुझे समझने के लिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो वो उत्तर देंगे। ना कि इस भाव से, चैलेंजिंग स्पिरिट में नहीं, कि चलो देखते हैं कि ये जो है ये कितना मेरे से ज्यादा जानते हैं, एक बार चेक करते हैं, ये टेस्ट करने के लिए नहीं। है ना? जैसे अर्जुन ने भी प्रश्न पूछा गीता में कई बार कृष्ण को, लेकिन अर्जुन का उद्देश्य क्या था? अर्जुन एक जगह जब प्रश्न पूछते हैं तो बोलते हैं कि आपने बताया कि आपने इस ज्ञान को कई करोड़ों साल पहले विवस्वान को दिया था। तो अर्जुन, इस पे थोड़ा सा संशय आया उनको कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो अर्जुन ने बड़े विनम्रता पूर्वक किस प्रकार से पूछा? अर्जुन पूछते हैं कि आपने मेरे से पूर्व कई करोड़ों साल पहले विवस्वान को ये ज्ञान दिया था, तो इस बात को मैं कैसे समझूं? आप कृपा करके बताएं। तो अर्जुन अपने ऊपर दोष ले रहा है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आप मुझे कृपा करके समझाइए। ये बात सत्य है, मैं मानता हूँ, ये सत्य बात है, लेकिन अब मैं कैसे समझूं? इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है। इसको बोलते हैं विनम्रता पूर्वक पूछना। और दूसरा तरीका हो सकता है चैलेंजिंग वे में, है ना, चैलेंज करते हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो मेरे साथ ही जन्म लिए हैं कृष्ण, तो आप कैसे करोड़ों साल पहले सूर्य के देवता को ज्ञान दे सकते हैं? इस ऐसा ऐसा आप फिर, ये तो झूठ हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है। इस प्रकार से कोई इंक्वायरी करे तो ये चैलेंजिंग है। यहाँ पे बता रहे हैं स्निग्धस्या, स्निग्धस्या मतलब जो शिष्य होता है उसको विनम्रता पूर्वक इस भाव से पूछना चाहिए प्रश्न कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मेरी बुद्धि में मैं ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप बताइए किस प्रकार से मैं समझ सकूं। बाकी जो आप बता रहे हैं वो मैं सब स्वीकार करता हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है। यानी जो भागवत ग्रंथ में जो भी लिखा हुआ है ये सब सत्य है, लेकिन अपने समझने के लिए हम पूछ सकते हैं विनम्रता के भाव से, तो उसको बोलते हैं सबमिसिव। तो इस तरह से जब कोई इंक्वायरी करता है तो वो सारे ज्ञान को हासिल कर लेता है। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ इज इन सेटिस्फाइंग द स्पिरिचुअल मास्टर एंड देयर बाय गेटिंग हिज सिंसियर ब्लेसिंग्स। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी मेंशन कर रहे हैं कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन में सक्सेस, सफलता का एकमात्र रहस्य यही है कि हम जब अपने स्वभाव, अपने विनम्रता के भाव से, सरल और शुद्ध भाव से, हम जब किसी प्रमाणिक भक्त को, प्रमाणिक गुरु को सेटिस्फाई कर देते हैं, संतुष्ट कर देते हैं। संतुष्ट करने का मतलब है कि उनकी आज्ञा का, उनके आदेशों के, उनके निर्देशों को हम अच्छे से समझते हैं और पालन करने का प्रयास करते हैं। वो जैसे शास्त्रों के आधार पे जो हमको भगवान की जिस प्रकार से सेवा करने का
प्रेरणा देते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, तो इससे जो है स्पिरिचुअल मास्टर जो गुरु होते हैं वो सेटिस्फाई होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तो यहाँ पे प्रामाणिक गुरु की संतुष्टता और जो ढोंगी गुरु होते हैं, तथाकथित साधु होते हैं, उनकी संतुष्ट में अंतर होता है। जो ढोंगी गुरु होते हैं, जो तथाकथित साधु होते हैं, वो संतुष्ट होते हैं जब आप उनको अच्छा पैसा दो, अच्छे से खिलाओ, उनका अच्छा बहुत गुणगान करो, जय जयकार करो, और उनके इंद्रिय तृप्ति के लिए आप जितना सामान दो, तब वो संतुष्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे उस संतुष्टि की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे जब बताया जा रहा है कि शिष्य जब अपने गुरु को सेटिस्फाई करता, संतुष्ट करता है, तो वही उसके सफलता, आध्यात्मिक जीवन की सफलता में का रहस्य है। तो जो प्रामाणिक गुरु होते हैं वो संतुष्ट होते हैं, उनको बहुत अच्छा डोनेशन दे के, बहुत अच्छे से खिला पिला के, बहुत उनका गुणगान करने से वो उससे संतुष्ट नहीं होते हैं। वो किससे संतुष्ट होते हैं? जो प्रामाणिक भक्त होता है, प्रामाणिक गुरु होते हैं, वो संतुष्ट होते हैं जब आप उनके द्वारा श्रवण करते हैं भगवान के आदेशों का, निर्देशों का, भगवान की शिक्षाओं के बारे में शास्त्रों से। जब आप पहले सब सर्वप्रथम तो संतुष्ट होते हैं जब आप उनकी शिक्षाओं को ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं, और फिर उस पे अच्छे से उसको समझ करके जब आप अपने जीवन में उसको उतारते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं कि किस प्रकार से भगवान का भक्ति करना चाहिए। जैसे प्रामाणिक गुरु बोलते हैं कि हमको कम से कम 16 माला का हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, हमको गीता भागवत का नित्य श्रवण करना चाहिए, हमारे यथा क्षमता, हमारी क्षमता के अनुसार हमको भगवान के प्रचार कार्य में जुड़ना चाहिए। तो इस तरह की सेवा भावना जब विकसित करता है शिष्य, और वो इस प्रकार से सेवा में लग जाता है ईमानदारी पूर्वक, और भौतिक आसक्ति को त्याग देता है। भौतिक आसक्ति त्याग देता है मतलब भौतिक घर गृहस्थी को नहीं त्यागता है, भौतिक घर गृहस्थी रहते हुए भी लेकिन आसक्ति नहीं रखता है, भगवान की सेवा के लिए हर किसी को, अपने हर भौतिक सदस्यों को और सबको भगवान की सेवा के लिए नियोजित करता है उसको बोलते हैं। तो ऐसा शिष्य जो है वो गुरु को सेटिस्फाई कर सकता है, और उनकी फिर सिंसियर ब्लेसिंग से, उनके आशीर्वाद से वो आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त कर लेता है। ना कि कोई साधु आया है, कोई गुरु आया है और उनको हम बोले कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, उनको चरणों को पकड़ लिए, लेकिन इतना बोलने के बाद जब वो बोलते हैं कि अच्छा आप आशीर्वाद चाहते हैं तो आप ये कार्य करिए, ऐसे ऐसे भक्ति करिए, लेकिन हम उनका पालन नहीं करते हैं, तो फिर हमको आशीर्वाद नहीं मिलेगा, है ना। आशीर्वाद जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं, मैकेनिकल चीज नहीं है कि किसी को, किसी साधु को आपने पकड़ लिया और जिनके चरणों को पकड़ लिया और फिर वो आपके सर में हाथ रख दे तो आशीर्वाद मिल गया। वो भी आशीर्वाद है, लेकिन असली आशीर्वाद ये है कि जब आप उनके बताए गए शिक्षाओं का पालन करते हैं और उसके कारण जब वो प्रसन्न हो जाते हैं हृदय से, फिर जो आशीर्वाद निकलता है, उस आशीर्वाद से आप भगवान के बारे में अब आध्यात्मिक जीवन में अच्छे से प्रोग्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी समय हो गया है, इसका परपट हम कल और पढ़ेंगे। आज यहीं पे हम लोग विराम देते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस माता जी, पल्लवी माता जी, हरे कृष्णा। जी, ये व्यासदेव ने भागवतम लिखा है और व्यासदेव के गुरु श्री सूत गोस्वामी है, बराबर ना? नहीं नहीं नहीं, व्यास देव जी गुरु हैं सूत गोस्वामी के या सुखदेव गोस्वामी के, दोनों के। वेद व्यास जी ही ओरिजिनल भागवत के राइटर हैं। उन्होंने अपने शिष्य और पुत्र सुखदेव गोस्वामी को ये भागवतम सुनाया, और फिर सुखदेव गोस्वामी की मदद से सूत गोस्वामी को ये भागवत श्रवण करने को मिला। तो सूत गोस्वामी के गुरु हुए सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी के गुरु हुए वेद व्यास जी। लेकिन सूत गोस्वामी जो है वेद व्यास जी से भी डायरेक्ट शिक्षा लिए थे, इसलिए वेद व्यास जी उनके भी गुरु हुए। तो वेद व्यास जी सबके गुरु हैं, ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर। ओके। अच्छा, मतलब ये जो श्लोक है अभी आपने जो पढ़ाया, 8 नंबर का, उसमें हाँ सूत गोस्वामी व्यासदेव को बोल रहे हैं कि आप गुरु हो और आपसे हमें कृपा मिल रही है। हाँ, ये सूत गोस्वामी के लिए बोला जा रहा है, लेकिन सूत गोस्वामी नहीं बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं नैमिषारण्य में जो ऋषि मुनि लोग हैं, शौनक आदि ऋषि जो एकत्रित हुए हैं, जो सूत गोस्वामी के मुख से भागवतम सुनने अच्छा। के लिए प्रेरित हुए हैं, तो वो लोग उनके योग्यताओं का वर्णन कर रहे हैं कि आपने अपने गुरु यानी वेद व्यास जी और सुखदेव गोस्वामी के मुख से बहुत ही विनम्रता पूर्वक श्रवण किया है, इसलिए आप योग्य हैं हमको सुनाने के लिए। इस तरह से वर्णन कर रहे हो। हरे ओके, कृष्ण, थैंक थैंक यू। यू। हरे कृष्ण। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है? तो एक्चुअली मुझे वो वेदांत सूत्र क्या है वो थोड़ा समझ में नहीं आते वो, मतलब, और उस पर टिप्पणी कोई भागवतम बोलते हैं, ये थोड़ा मैं समझता नहीं, मतलब क्या वो टिप्पणी क्या हुई हो, हाँ, और समझ वेदांत गया। सूत्र क्या चीज है? हाँ, मैं बताता हूँ। तो वेद व्यास जी ने सारे शास्त्र लिखे, वेद लिखे, उपनिषद लिखे, लेकिन इस सब को निचोड़ देने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए वेदांत सूत्र लिखा।
तो वेदांत सूत्र जो है जिसमें आध्यात्मिक जीवन के बारे में पूर्ण ज्ञान बताया है, लेकिन ये सूत्र के फॉर्म में था। तो सूत्र हर कोई बड़ी आसानी से समझ नहीं सकता है, इसलिए उस सूत्र का व्याख्या करने का जरूरत रहा था। इसलिए उस सूत्र को अच्छे से समझाने के लिए फिर वेद व्यास जी ने भागवतम ग्रंथ का रचना किया। इसलिए भागवत ग्रंथ को वेदांत सूत्रों का व्याख्या या कमेंट्री या टीका बोला जाता है। ठीक है, समझ गए? समझ गया। मेरा एक प्रश्न प्रभु जी, कि जो श्रीमद् भागवतम 7 दिन थे परीक्षित महाराज के पास, तो सुखदेव महाराज थे और सब सौनक आदि ऋषि थे, तो उस टाइम में हर प्रकार का ऑप्शन था ना, कि नाम जप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, यज्ञ तो चल ही रहा था और सारे ऑप्शन थे। वे नाम संकीर्तन भी तो कर सकते थे, जो पूरी भागवतम का सार है अंतिम श्लोक है। बट भागवतम कथा का श्रवण ही क्यों कराया गया, ये प्रश्न है मेरा। भागवतम कथा की श्रवण के लिए क्यों कहा गया? ओके ओके, समझ गया। तो वास्तव में जो नाम जप की महिमा है, वो इतने प्रोमिनेंट तरीके से नाम हरिनाम जप, हरिनाम सबको पता है, और सतयुग में भी, द्वापर त्रेता युग में भी सब लोग जानते हैं, लेकिन इसकी महिमा इतनी प्रगाढ़ रूप में नहीं पता रहती है। इसलिए देखिए, इसलिए वो लोग जो है सब ऋषि मुनि लोग जो एकत्रित हुए, तो वो जानना चाहते थे कि क्या है असली प्रोसेस, किसके द्वारा हम और लोगों का भी कल्याण कर सकते हैं और हमारा भी कल्याण हो सकता है। इसीलिए भागवत ग्रंथ बोल के सुखदेव गोस्वामी हरिनाम की महिमा जो है भागवत के प्रारंभ में, बीच में और अंत में, हर हर स्कंध में आप देखिए, अलग अलग जो उन्होंने जो कथाएं सुनाई हैं, उसमें भगवान नाम की महिमा का ही वर्णन किया है। तो कहने का आशय ये है कि भगवान नाम की महिमा को स्थापित करने के लिए ही ये भागवत ग्रंथ का उद्घाटन हुआ है, भागवत ग्रंथ को प्रेजेंट किया गया है, और यही जानना चाहते थे शौनक आदि ऋषि। हरे कृष्ण। ओके, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।